ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। नींद त्याग उठ काल विचार। इसके बारे में एक क्या चेतावनी दे रहे हैं सत्पुरुष। ये संसार में काल हर समय परेशान है। जैसे रात में चोर आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कब सब कुछ चुरा के ले गए, कब काल आ गया। जिस प्रकार एक पशु अगर किसी कसाई के पास बैठा हो तो उसकी आयु का आकलन कर सकते हैं। क्या पता वो उस की आयु कितनी है। जब वो कसाई के पास आ ही चुका है तो उसे कटना तो है, लेकिन इसकी मौत कब आनी है, काल कब है कसाई के रूप में, ये कुछ नहीं पता। इसी प्रकार सत्पुरुष चेतावनी देते हैं। समय समय पर इस भारतवर्ष में कितने सत्पुरुष आए और चेतावनी देके चले गए। नींद त्याग उठ काल विचार। तो आइए श्रवण करते हैं वाणी। कबीर गाफिल क्यों फिरे, कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्या सोता घन घोर, तेरे सिराने जम खड़ा, तेरे सिराने जम खड़ा, ज्यों अंधियारे चोर कबीरा, ज्यों अंधियारे चोर। कबीर गाफिल क्यों फिरे, क्या सोता घनघोर, तेरे सिराने जम खड़ा, ज्यों अंधियारे चोर। फिर बेखबर होकर क्यों इतनी गहरी नींद सोता है। देखिए वाणी में चेतावनी है उसके लिए जो गहरी नींद सोता है। तुझे पता नहीं तेरे सिर पर यमराज खड़े हैं। जैसे अंधेरे घर में चोर घुसा बैठा है, मौका पाते ही चोरी कर लेता है, वैसे ही मृत्यु थोड़ी सी असावधानी होने पर तुझे उठा ले जाएगी। कुछ नहीं पता कब वो काल के रूप में तुझे उठा के ले जाए। कुछ नहीं पता वो कसाई कब उस पशु को मौत की नींद सुला दे। ये काल का कोई समय नहीं होता, काल हर समय तैयार रहता है। तो नींद पर बराबर शास्त्रों में सत्पुरुषों ने, कबीरदास जी ने चेतावनी दी है कि इस नींद से जागो। दूसरी वाणी को स्मरण करते हैं। कबीर हर सो हेत कर, कबीर हर सो हेत कर, कोर चित नाला, कबीर हर सो हेत कर।
कोरै चित ना लाय, बांधियो बार खटीक के, बांधियो बार खटीक के, तापस के तिक आए कबीरा, तापस के तिक आए। कबीर हर्षों हेत कर कोरै चित न लाए, बांधियो बार खटीक के, तपस के तिक आए। प्रभु से चित्त जोड़ कर अब और कुछ मन में मत आने दो। एक प्रभु से हेत कर, कबीर हर्षों हेत कर। देखिए, उससे एक काल से बचाव का बहुत सुंदर रास्ता, उस प्रभु से जुड़ जाओ। उस प्रभु की याद करते समय आपके पास काल आ नहीं सकता। और कुछ मन में मत आने दो। जिस प्रकार कसाई के द्वार पर बंधे पशु की आयु क्या हो सकती है, अभिदास ने बताया था कि अगर कोई कसाई है, उसके पास पशु बंधा हुआ है, तो वो उस पशु की आयु क्या हो सकती है, ये आप आकलन कर सकते हैं। इसी प्रकार तेरी आयु का भी कुछ भरोसा नहीं। देखिए, यहाँ उस पशु के समान आपकी आयु है, वो फर्क कितना है। वो पशु उस कसाई के पास खड़ा है और वो काल आपके सिर पर खड़ा है। आप सो रहे हैं, कब वो काल आ जाए, कब आपकी वो मौत आ जाए, किस रूप में आकर वो आपको उठाकर ले जाए, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि ये काल रूपी कमाई के हाथों मरने को तैयार है। ये काल रूपी कसाई के हाथों मरने को तैयार है। देखिए, बहुत रूप होते हैं कसाई के। आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, अब उसमें किस किस के ऊपर काल आ जाए। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर खुरेच भी नहीं आती। जो प्रभु की याद में होते हैं, प्रभु का भजन करते हुए जाते हैं, ऐसे भी प्रेमी होते हैं। इसी प्रकार आप कहीं बस में जा रहे हैं, साइकिल पर जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, कहीं भी आप एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं, वो काल हर पल हर जगह वो विराजमान है। वो कहाँ आपको मौत की नींद सुला दे। इसलिए समय को बर्बाद मत करो। देखिए, नींद त्याग उठ काल विचार, ये हर समय ये संसारी मानव इस भोग विलास के नशे में जी रहा है। उस प्रभु का नाम लेने का उसके पास समय बहुत कम है। तो यहाँ उस काल से बचना है तो आपको उस प्रभु के सिमरन का, प्रभु की याद का आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। और नहीं तो आप काल के फंदे में आ सकते हैं और आप
हमेशा के लिए एक मौत की नींद सो सकते हैं। तो इससे बचने का सबसे सुंदर ट्रीटमेंट, सबसे सुंदर इलाज वो प्रभु की याद, वो प्रभु का सिमरन, अच्छे कर्म, ये सब आपको मौत से बचाने वाले हैं, काल से छुड़ाने वाले हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इस कबीर वाणी का आनंद ले सकें और काल से बच सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।